गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं विजय कुमार गुप्ता इंटरमीडिएट केमिस्ट्री की कोलाइडल स्टेट का वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि कोलाइड क्या है, कोलाइडल स्टेट क्या है, इसकी टाइप क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, एडीसी। तो आइए हम कोलाइडल स्टेट के बारे में जानते हैं। देखिए, कोलाइडल स्टेट के उनके करैक्टर के अकॉर्डिंग, उनके फिल्टर पेपर के अकॉर्डिंग, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग, इस कोलाइडल स्टेट को डिफाइन करने के लिए दो कॉन्सेप्ट को दिया गया है। फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है ओल्ड कॉन्सेप्ट, पुरानी अवधारणा। देखिए, कोलाइडों के संबंध में पुरानी अवधारणाएं, ओल्ड कॉन्सेप्ट। देखिए, कोलाइड के संबंध में एक साइंटिस्ट हैं थॉमस ग्राहम। इन्होंने कोलाइडल सबस्टेंस के सॉल्यूशन को पार्चमेंट पेपर से गुजारा, तो उसके बेस पे इस कोलाइडल स्टेट को डिफाइन किया गया था। ठीक है, वो पार्चमेंट पेपर के थ्रू पास हो रहा है या पास नहीं हो रहा, यानी वो फिल्टर हो रहा है या फिल्टर नहीं हो रहा, इस पे बेस पे उन्होंने जो सबस्टेंस हैं उसके जो सॉल्यूशन है, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आपका है क्रिस्टलाब। देखिए, क्रिस्टलाइट, जिन पदार्थों के सॉल्यूशन पार्चमेंट पेपर से होकर के पास हो जाते हैं, आर पार हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को कहते हैं क्रिस्टलाब या क्रिस्टलॉइड। ठीक है, यानी जिन पदार्थों के सॉल्यूशन पार्चमेंट पेपर से आर पार हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को कहते हैं क्रिस्टलाब। जिन पदार्थों के सॉल्यूशन पार्चमेंट पेपर से होकर शीघ्रता से, आसानी से आर पार हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों के सॉल्यूशन कहलाता है क्रिस्टलाब। और ऐसे पदार्थों के जो नेचर होते हैं वो क्रिस्टलॉइड होते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए यूरिया का, ये यूरिया हो गया, NaCl का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चीनी ले लीजिए, चीनी। ऐसे पदार्थों के जो सॉल्यूशन होते हैं वो पार्चमेंट पेपर के थ्रू विसरित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों के मिलन को कहते हैं क्रिस्टलाब। और इन पदार्थों के जो सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए दूसरा, कोलाइड। कोलाइड कोलाइड जिन पदार्थों के सॉल्यूशन पार्चमेंट पेपर के थ्रू आसानी से विसरित नहीं होते या बहुत धीरे धीरे विसरित होते हैं, ऐसे पदार्थों के सॉल्यूशन को हम कहते हैं कोलाइड। ठीक है, यानी इन पदार्थों के जो सॉल्यूशन होगा वो पार्चमेंट पेपर से विसरित नहीं होगा, या अगर होता भी है तो बहुत स्लो होगा। जैसे आपका एल्बुमिन का हो गया, स्टार्च का, इसकी एग्जाम्पल देखिए, स्टार्च का सॉल्यूशन, एल्बुमिन का सॉल्यूशन, गोंद का सॉल्यूशन, ETC। ठीक है, इन पदार्थों के जो सॉल्यूशन होते हैं वो फिल्टर पेपर के थ्रू विसरित नहीं होते हैं। नोट करिए। आइए दूसरी हेडिंग है कोलाइडों के संबंध में आधुनिक अवधारणा। देखिए, आधुनिक अवधारणा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया गया है वो इन पदार्थों के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी जो कोलाइड होते हैं उन पदार्थों के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो साइज होती है
वो होती है 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। इन्हीं पदार्थों के सॉल्यूशन को हम कहते हैं कोलाइड। ठीक है, देखिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो कोलाइड के सबस्टेंस होते हैं, जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल की जो साइज होती है सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच की कंडीशन होती है। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन सस्पेंशन हो गया, फिर यहाँ आपको हो जाएगा कोलाइड, यहाँ आपका हो जाएगा ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका सस्पेंशन हो गया, ये कोलाइड हो गया, अब ये ट्रू सॉल्यूशन हो गया। तो जो हमारे कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं इनकी जो साइज हो रही है, इनके साइज सस्पेंशन के पार्टिकल की साइज से छोटी होती है, बट ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की साइज से बड़ी होती है, उनको कहते हैं कोलाइड स्टेट। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम दे सकते हैं। ये हो गया आपका सस्पेंशन, सस्पेंशन, ये आपका हो जाएगा कोलाइड, ये आपका हो जाएगा ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, अब आइए हम सस्पेंशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, उन सस्पेंशन के पार्टिकल की साइज हमेशा 2000 एंगस्ट्रॉम से बड़ी होती है। ठीक है, जो सस्पेंशन होते हैं इनके पार्टिकल की साइज ऑलवेज 2000 एंगस्ट्रॉम, 2000 एंगस्ट्रॉम से बड़ी होती है, अधिक होती है, वो आपका होता है सस्पेंशन। और सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम नेकेड आई के थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू वी कैन सी, हम यानी देख सकते हैं, बट ये फिल्टर पेपर से विस्तृत नहीं होगा। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन की बात। ये ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके पार्टिकल की जो साइज होती है ये 50 एंगस्ट्रॉम से छोटी होती है या कम होती है। ये जो अब अगर आपसे क्वेश्चन क्या आता है व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन, तो ट्रू सॉल्यूशन के ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनके पार्टिकल की साइज ऑलवेज 50 एंगस्ट्रॉम से बिलो होती है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और इन के पार्टिकल की साइज को हम नेकेड आई के थ्रू या माइक्रोस्कोप के थ्रू हम नहीं देख सकते हैं, वो आपका होता है ट्रू सॉल्यूशन। और ट्रू सॉल्यूशन आपके फिल्टर पे, आपके पार्चमेंट पेपर के थ्रू विस्तृत हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोलाइड की। कोलाइड क्या है? माध्यम में, किसी माध्यम में विस्तृत पदार्थ के कणों की साइज सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज के बीच की अवस्था होती है, उसको हम कहते हैं कोलाइड। यानी कोलाइडिकल जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी जो साइज होती है वो ऑलवेज 2000 एंगस्ट्रॉम से छोटी और 50 एंगस्ट्रॉम से बड़ी होती है। ठीक है, वे आपका होता है कोलाइड। ठीक है, बना लीजिए। देखिए जो कोलाइडिकल स्टेट होती है वो हेट्रोजेनस कंडीशन में होता है। जो कोलाइडिकल स्टेट है वो हेट्रोजेनस यानी विषमांगी अवस्था होती है। कैसा होता है? विषमांगी, विषमांगी अवस्था, विषमांगी अवस्था। यानी इस कोलाइडिकल स्टेट में दो फेज होते हैं। नंबर 1 आपका होता है परिक्षिप्त प्रावस्था,
परिक्षिप्त प्रावस्था, इसको कहते हैं डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज कहते हैं। और दूसरी जो कंडीशन होती है, दूसरा जो स्टेट होता है वो होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं डिस्पर्सन में डिस्पर्स फेज क्या होता है। व्हाट इज डिस्पर्स फेज, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होता है। देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज, देखिए जिस सॉल्यूशन में जो सबस्टेंस किसी दूसरे सबस्टेंस में मिक्स होता है, यानी जिसकी क्वांटिटी दूसरे मिक्सर्स के अकॉर्डिंग कम होती है, उसको कहते हैं डिस्पर्स फेज, ठीक है। दूसरा आपका आता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम, देखिए यहां माध्यम है, मीडियम है, यानी ये मीडियम डिस्पर्स फेज के अकॉर्डिंग हमेशा इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। और ये परिक्षिप्त सबस्टेंस इस परिक्षेपण माध्यम में डिसॉल्व होता है, मिक्स होता है। जो जिसकी क्वांटिटी कम होती है, जो जिसको मिक्स किया जाता है उसको कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, और जिसमें मिक्स किया जाता है उसको कहते हैं परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, ठीक है। आइए एग्जांपल, सिल्वर सॉल्यूशन। देखिए ये सिल्वर सॉल्यूशन है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। इस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो हमारा सिल्वर है, Ag है, वो आपका होता है डिस्पर्स फेज है। क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था है। जो सिल्वर होगा ये है परिक्षिप्त प्रावस्था, और इसमें ये सिल्वर वाटर में डिजॉल्व है, जल में मिक्स किया गया, मिलाया गया है। तो जो हमारा जल है, जिसमें जल है, H2O है, जल, ये क्या है, ये आपका परिक्षेपण माध्यम हो गया। परिक्षेपण माध्यम, ठीक है, क्लियर हो गया। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। देखिए एग्जाम्पल से ले लीजिए। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि ये सिल्वर सॉल्यूशन है। ये सिल्वर सॉल्यूशन में जो हमारा सिल्वर है, Ag है, वो चांदी है, वो चांदी जल में घोला गया है। जब चांदी को जल में घोलेंगे तो सिल्वर का सॉल्यूशन मिलेगा, कोलाइडल साल मिलेगा। इस कोलाइडल साल में Ag सिल्वर को जल में डिजॉल्व किया गया है, जल में मिक्स किया गया है, जल में मिलाया गया है। तो जो हमारा सिल्वर है जिसको मिलाया गया है वो आपका परिक्षिप्त प्रावस्था है, और जिसमें मिलाया गया है अर्थात जो जल है, जल में मिलाया गया है ना, ये जल हमारा होता है परिक्षेपण माध्यम, ठीक है ना, नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट हेडिंग हम बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, कोलाइडिक निकाय के मुख्य लक्षण, यानी मुख्य लक्षण।
कोलाइड जो हमारा सिस्टम है उसका मुख्य लक्षण क्या है? देखिए, पहला लक्षण हमारा है कोलाइड जो निकाय है वो हमारा हेट्रोजिनस है, विषमांगी है। क्या है? विषमांगी है। विषमांगी क्यों है? क्योंकि इसमें दो फेज आ रहे हैं ना। एक अभी आपने पढ़ा है परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्स फेज। क्या पढ़ा आपने? डिस्पर्स फेज। दूसरी अवस्था आपने देखा परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है। जो कोलाइड जो निकाय है, सिस्टम है, वो हेट्रोजिनस है, विषमांगी नेचर का है, जिसमें दो स्टेट होते हैं। एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। ठीक। दूसरा करेक्टर, जो कोलाइडिक कण होते हैं उस कोलाइडिक कण को यानी कोलाइड का पार्टिकल्स को हम अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। ठीक, नेकेड आई से या फिर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से नहीं दे सकते। तीसरा है जो कोलाइड की स्टेट ये फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं बट पार्चमेंट पेपर से विस्तृत नहीं होते हैं। ठीक है। जो कोलाइडिकल स्टेट है, ये कोलाइडिकल स्टेट पार्चमेंट पेपर से विस्तृत नहीं होते हैं परंतु फिल्टर पेपर से विस्तृत हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4, जो कोलाइडिकल स्टेट होते हैं ये इनके पार्टिकल्स आवेशित होते हैं, इन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, जो कोलाइडिकल स्टेट होते हैं इसमें एब्जॉर्प्शन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। एब्जॉर्प्शन, हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन, तो कोलाइडिकल स्टेट में एब्जॉर्प्शन की पावर अधिक होती है। ठीक है। ये आपके रहे कोलाइडिकल निकाय की या कोलाइडिक सिस्टम की मेन कैरेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रकार, टाइप ऑफ स्टेट। कोलाइडिकल सिस्टम, कोलाइडिकल जो स्टेट होते हैं वो डिफरेंट बेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी उनके कभी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, कभी उनके पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग, तो डिफरेंट टाइप के बेस को लेकर के मानेंगे तो ये डिफरेंट टाइप के अलग अलग होते हैं। क्योंकि हमारा जो कोलाइडिकल स्टेट होता है वो हेट्रोजिनस होता है। एक हेडिंग इसमें आप जान लेंगे, सॉल क्या है, सॉल या कोलाइडी विलियन, कोलाइडी विलियन, कोलाइडी विलियन। ठीक। देखिए कोलाइडी जो विलियन होता है, विलियन, आइए विलियन देख लीजिए क्या है एक सेकंड में। विलियन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। ठीक। एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, विलेय आपका हो गया चीनी हो गया और विलायक आपका जल हो गया। जब जल में चीनी को हम मिक्स करते हैं तो दोनों मिक्स हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, और उसी को क्या कहेंगे हम? विलियन कहेंगे। ठीक है। विलियन, विलियन की एक डिफिनेशन होती है, विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। यानी विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं।
तो यहाँ आपको सॉल या कोलाइडिक विलयन के बारे में जानना है कि सॉल या कोलाइडिक विलयन क्या होते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो कोलाइडिकल सिस्टम है या कोलाइडिकल जो निकाय है वो हेटेरोजेनस होता है। इसमें दो फेज होते हैं। फर्स्ट हमने आपको बताया था डिस्पर्स फेज, दूसरा डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम के उनके जो फिजिकल स्टेट होते हैं वो गैस अगर होगा तो वो हो जाएगा होमोजेनस। तो कभी गैस मिक्स करके कोलाइडिकल सॉल्यूशन को हम नहीं बना सकते हैं। और वैसे अगर देखते हैं तो जो कोलाइडिकल विलयन होते हैं वो आपके एक टाइप के होते हैं, ठीक है। यानी सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करेंगे, सॉलिड लिक्विड में मिक्स करेंगे, लिक्विड सॉलिड को गैस में मिक्स करेंगे, फिर लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, फिर गैस को सॉलिड में, गैस को लिक्विड में। यानी कभी भी गैस को गैस में मिला करके हम कोलाइडिक विलयन नहीं कहेंगे, क्योंकि गैस को गैस में मिलाएंगे तो ये हो जाएगा होमोजेनस। और हमारा जो कोलाइडिकल स्टेट होता है, कोलाइडिकल सिस्टम है, ये हमारा हेटेरोजेनस होता है, ठीक है। तो सॉल या कोलाइडिक विलयन होता क्या है कि जब हमारा डिस्पर्स फेज, देखिए, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था हमारा ठोस हो, सॉलिड हो और परिक्षेपण माध्यम ये आपका द्रव हो यानी लिक्विड हो, ठीक है। जब इन दोनों को यानी ठोस को द्रव में मिलाएंगे, इस प्रकार बनने वाले सॉल को यानी बनने वाले मिक्सचर को हम कहते हैं सॉल। यानी इन्हीं दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो जो बनेगा वो क्या होगा, सॉल होगा, या इसको कहते हैं कोलाइडिकल विलयन। कोलाइडिक विलयन, ठीक है ना। तो सॉल या कोलाइडिक विलयन कंफर्म हुआ, ठीक है। नोट लीजिए, बहुआण्विक बहुआण्विक और बृहद आणविक कोलाइड। देखिए, जो बहुआण्विक होता है इसको हम कहते हैं मल्टी मालिक्यूलर और बृहद आणविक को कहते हैं मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो हम आते हैं मल्टी की बात। जब बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स परस्पर जुड़ करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं उसको कहते हैं बहुआण्विक कोलाइड या मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, ठीक है। दूसरा आपका होता है बृहद आणविक कोलाइड या मैक्रो मॉलिक्यूलर, कि जब कोलाइडिकल कणों की साइज 50 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा बड़ा होता है तब ऐसे कोलाइड को कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड, ठीक। यहाँ जो होगा मैक्रो में होगा, इस मैक्रो के मॉलिक्यूल की जो साइज होगी वो 50 एंगस्ट्रॉम से अधिक होती है। मल्टीपल में क्या था, यहाँ 50 एंगस्ट्रॉम से कम होती है, ठीक है।
यहाँ जैसे आपका गोंद आ जाएगा, जिलेटिन आ जाएगा, एल्बुमिन आ जाएगा, ये सब इसमें आते हैं। इसमें प्रोटीन भी आता है। नेक्स्ट है द्रव और द्रोफोबिक लायोफोबिक कोलाइड, और इसको कहते हैं लायोफिलिक कोलॉइड। देखिए ये है लायोफोबिक यानी द्रव विरोधी कोलाइड। लायोफोबिक देखिए द्रव विरोधी, विरोधी क्या मतलब, वो विरोध करते हैं। जिन पदार्थों को द्रव में मिलाने पर वो कोलाइडी कण की अवस्था में नहीं आते हैं, ऐसे पदार्थ को द्रव विरोधी पदार्थ, और उस कोलाइड को कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है, आप देखिए जिन पदार्थों को द्रव में मिलाने पर कोलाइडिकल अवस्था में नहीं आते हैं, ऐसे पदार्थों को द्रव विरोधी पदार्थ, और उनके कोलाइड को कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है, द्रव विरोधी कोलाइड में किसी विद्युत अपघट्य के पदार्थ को डालते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है। जब उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा तो वो पदार्थ उसके बॉटम पे आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं। ऐसे विलयन को हम कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है, नेक्स्ट आइए लायोफिलिक। लायोफिलिक का मतलब जिन पदार्थों को द्रव में मिलाने पर आसानी से कोलाइडिकल अवस्था में आ जाते हैं, ऐसे पदार्थ को कहते हैं द्रव स्नेही पदार्थ, और इस प्रकार बने कोलाइडी विलयन को कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड में अगर हम किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को मिलाते हैं तो आसानी से कोलाइडिकल अवस्था में आ जाते हैं, वो घुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव के बीच में और जो मिलाने वाले विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिससे वो आसानी से कोलाइडिकल अवस्था में आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो बनने वाला सोल्यूशन होता है, विलयन होता है, उसको कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। नेक्स्ट हेडिंग है कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। आपका होता है द्रव स्नेही कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड। जब ऐसे पदार्थों को किसी द्रव में मिलाया जाता है तो वो आसानी से घुल करके कोलाइडिकल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसको कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। और द्रव स्नेही कोलाइड बनाने की कोई स्पेशल मेथड नहीं होती है, ये मेनली उस द्रव में मिला देने से ही वो कोलाइडिकल अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइड, वो आसानी से कोलाइडिकल अवस्था में नहीं आते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप की मेथड निम्न प्रकार है। द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधियां। जो द्रव विरोधी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को जब परिक्षेपण माध्यम में मिलाया जाता है तो वो आसानी से कोलाइडिकल अवस्था में नहीं आते हैं, यानी कोलाइडिकल विलयन यानी सॉल्व नहीं बन पाता है। इसके लिए निम्न प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। इनमें मेन रूप से दो मेथड यूज किए जाते हैं, जिसमें नंबर वन आपका होता है संघनन विधियां। इसको कहते हैं कंडेंसेशन मेथड। देखिए
कंडेंसेशन में क्या होता है, संघनन में क्या होता है, जब कोलाइडल कणों की साइज बहुत छोटी होती है तो वो परस्पर ऐड होकर के, परस्पर जुड़ करके कोलाइडल कणों की साइज में आने की प्रोसेस को कहते हैं संघनन विधियां या कंडेंसेशन मेथड। यानी जब पार्टिकल्स के साइजों, जो पार्टिकल्स के साइज कोलाइडल कणों की साइज से बहुत छोटी होती हैं, यानी 50 एंगस्ट्रॉम से छोटी होती हैं, तब वो परस्पर ऐड होकर के, परस्पर जुड़ करके कोलाइडल साइज में आ जाते हैं, तो उस मेथड को कहते हैं कंडेंसन मेथड या संघनन विधियां। इसमें कई प्रकार के होते हैं। नंबर इसमें 1 आप आ जाइए। नंबर 1 आपको आएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चैप्टर को। ऑक्सीडेशन में किसी सबस्टेंस में या तो कोई नेगेटिव पार्टिकल्स होगा, नेगेटिव आयन होगा, मॉलिक्यूल होगा, या ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, तब उसको हमको कहते हैं उसको ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। देखिए इसमें H2S हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। जब हाइड्रोजन सल्फाइड में SO2 मिलाया जाता है, यानी जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, तब सल्फर का सॉल्ट मिलता है। ये आपका हो जाएगा सल्फर और प्लस आपको मिल जाएगा H2O। इसको प्लस करेंगे, हमारा 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 कर देंगे, 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 कर देंगे 4, अब सल्फर 2 1 3। इस तरह से सल्फर के सॉल्ट हमको मिल जाते हैं ऑक्सीडेशन मेथड के थ्रू। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका होता है रिडक्शन बाय रिडक्शन। अपचयन द्वारा। देखिए इस अपचयन मेथड के थ्रू मोस्टली आपके गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, प्लेटिनम हो गए, ऐसे मेटल के सॉल्ट बनाए जाते हैं। देखिए जब गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम के जलीय विलयन में फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजीन करके उन के सॉल्ट बनाए जाते हैं। देखिए ये हो गया ऑरिल क्लोराइड, ठीक है। इस ऑरिल क्लोराइड के साथ में मिलाते हैं हाइड्रोजीन, इसका फॉर्मूला होता है NH2, ठीक है। ये है ऑरिल क्लोराइड, ऑरिल क्लोराइड, ये है हाइड्रोजीन, अब इनको जब मिलाते हैं तब ये आपको बन जाएगा। देखिए ये आपका Au गोल्ड तो अलग हो जाएगा, प्लस यहाँ का Cl, यहाँ का हाइड्रोजन, ये आपको निकल जाएगा HCl के फॉर्म में, और प्लस यहाँ के जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। अब इसी को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ हमारे 3 है क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया, तो 4 इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 अगर हम करते हैं तो यहाँ आपका आ जाएगा 4, तो 4 3 12 Cl, यहाँ हो जाएगा 12 HCl, यहाँ कर दीजिए 3 3 2 6 और 3 2 6, यहाँ कर दीजिए 3, बैलेंस हो गया। अब यहाँ जो गोल्ड का हमारा है, इस गोल्ड के सॉल्ट हमको मिल जाता है रिडक्शन मेथड के थ्रू। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है बाय हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन द्वारा। देखिए जो वीक मेटल होते हैं, क्षीण धातुएं होती हैं, उनके सॉल्ट
हाइड्रोलिसिस मेथड के थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका होता है फेरिक क्लोराइड। जब फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है H2O के थ्रू, ये आपका बन जाता है FeOH का होल थ्राइस। ये आप 3 कर दीजिए और ये आ जाएगा 3HCl। ठीक, नोट कर लीजिए। ओके, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के जो सेकंड मेथड आपका आएगा उसको लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।